तो कैसे हो मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिराइव्ड मॉडल और हाइब्रिड मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल में ये सेशन में हम समझेंगे कि डिराइव्ड मॉडल क्या है। तो डिराइव्ड मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हम बड़ी कंपनी की बात करें तो फेसबुक है, गूगल है, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी या प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट देख लो, तो उसमें क्या होता है कि एक मॉडल सफिशिएंट नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा मॉडल को मर्ज करते हैं। कि जैसे कि उसने वी मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल को मर्ज कर दिया, या फिर उसने वी मॉडल और स्पाइरल मॉडल को मर्ज कर दिया, तो ये मॉडल को हाइब्रिड मॉडल में जाना जाता है, हाइब्रिड मॉडल या डिराइव्ड मॉडल। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं कि वी मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल को कैसे मर्ज करते हैं और वो कैसे हाइब्रिड मॉडल बनता है। तो ये हम एग्जैक्टली बात करेंगे आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रो। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो चलो समझते हैं कि कंपनी को सबसे पहले तो हाइब्रिड मॉडल क्यों यूज करना है। तो हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। तो फेसबुक में क्या होता है कि चलो मान लो हमें एक फेसबुक का एप्लीकेशन है, तो एंड यूजर को क्या लगता है कि फेसबुक का एप्लीकेशन एक छोटा सा एप्लीकेशन है, बट उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनैलिटी होती है। तो जैसे कि हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या आप लोग क्या करते हैं कि हम फेसबुक सिर्फ यूज करते हैं। उसके बाद फेसबुक के पास और भी कई फंक्शनैलिटी है, फिर जैसे फेसबुक में पेज है, उसके बाद फेसबुक में ग्रुप्स है, उसके बाद क्या होता है कि पेज में पेमेंट के फंक्शनल है कि लोगों को अपना कंटेंट मोनिटाइज करते हैं और उससे लोगों को पैसा मिलता है। उसके बाद फेसबुक में क्या होता है, हम बहुत सारी कंपनियां की वेबसाइट पे हम जाएंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि फेसबुक से लॉग इन करना है। तो वो मतलब क्या होता है कि फेसबुक अपनी एक फंक्शनैलिटी दूसरी कंपनी को यूज करने देता है, तो वो एपीआई अपनी आउटसाइड करता है। तो वो एक हो गई पेमेंट की एपीआई। तो ये हो गया, मान लो ये फेसबुक की फंक्शनैलिटी है। तो इसके लिए अलग अलग टीम होती है और ये एक फेसबुक में भी हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी हम यूज करते हैं। तो जैसे हो गई हमारा प्रोफाइल हो गया, फिर यहाँ पे भी लॉगिन है, साइन अप की फंक्शनैलिटी है, फिर यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या हम लाइव जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो गई फेसबुक की। तो ऐसा हमारा भी एक फेसबुक में फंडू टेस्टर से पेज है, वो आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। वहां पे भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और टेस्टिंग के रिलेटेड मीम शेयर करता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया फेसबुक का एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है कि चलो कोई मान लो कोई फेसबुक को हाइब्रिड मॉडल पे जाना है, तो वो क्या करेगा कि हमने जैसे ही पहले डिस्कस किया कि प्रोटोटाइप और वी मॉडल के बारे में। तो अगर आप क्लियर नहीं है, प्रोटोटाइप मॉडल और वी मॉडल के वीडियोस नहीं देखे, तो आप क्या करो, तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से वीडियो की लिंक मिल जाएगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखो, तो ये मॉडल समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हाइब्रिड मॉडल कैसे बनाते हैं। तो हमने वी मॉडल जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब हमने देखा था कि सबसे पहले कंपनी के पास एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से वो सीआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं और सीआरएस डॉक्यूमेंट को आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और यहाँ पे वो सीआरएस डॉक्यूमेंट एसआरएस टीम को भेजेंगे। तो सीआरएस डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सीआरएस मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और वो एसआरएस टीम को भेजेंगे। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट को ये लोग कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल वो दोनों मॉडल को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एसआरएस टीम है, यहाँ पे उसका एक प्रोटोटाइप बनेगा। यहाँ पे जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटोटाइप बनाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल उसने एक ऐसा एक प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप क्या होता है कि एक बेसिकली एक डिजाइन होता है। पहले प्रोटोटाइप कैसे बनता था कि एक सिंपल सी डिजाइन बनती थी, वो पेन पेपर से बनती थी, या फिर कोई सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनता था। लेकिन अब तो हमारे पास बहुत सारे अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करके कंपनियां प्रोटोटाइप बनाती है। तो फॉर एग्जांपल ये फेसबुक का, चलो मान लो ये प्रोटोटाइप बना रही है कंपनी। तो यहाँ पे लॉगिन बटन है, फिर यहाँ पे साइन अप की फंक्शनैलिटी के लिए है, यहाँ पे उसका लोगो दे दिया, यहाँ पे कुछ उसका एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। तो ऐसे फेसबुक का उसने प्रोटोटाइप बना दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे ही प्रोटोटाइप रेडी हो गया, ये एसआरएस टीम वाले क्या बोल करेंगे कि ये एचएलडी को भेजेंगे और यहाँ से सेम प्रोटोटाइप सिस्टम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रोटोटाइप का टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो क्या होगा, वी मॉडल में प्रोटोटाइप मॉडल में प्रोटोटाइप का टेस्टिंग अच्छे से नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगा। तो सिस्टम टेस्टिंग टीम क्या करेगी कि सबसे पहले वो रिव्यू करेगी एसआरएस को,
एंड प्रोटोटाइप दोनों को यहाँ पे रिव्यू होगा और उसके बाद उसका सिस्टम टेस्टिंग का टेस्ट प्लान लिखा जाएगा और उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग का टेस्ट केस लिखा जाएगा। तो ये टीम ये करेगी और HLD वाले भी प्रोटोटाइप को रिव्यू करेंगे और वेरीफाई करेगा। अगर इसमें कुछ भी क्षतियां या कुछ भी त्रुटियां रह गई तो ये फिर से SRS वालों को भेजेंगे और सिस्टम टेस्टिंग वाले भी फिर से इसको भेजेंगे। और अगर इसमें कुछ ये उसको भेज दिया उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि जो भी उसने भेजा है वो करेक्शन करेंगे और मीनवाइल क्या करेंगे कि ये लोग ये क्लाइंट को भी भेजेंगे। क्लाइंट भी ये प्रोटोटाइप चेक करेगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे वेरीफाई होगा और ये टीम फिर से बैठ के ये पूरा का पूरा वो फिर से वो मसला हल करेगी, जो भी दिक्कत है वो सोल्व करेगी, पूरा प्रोटोटाइप में जो भी चेंजेस है वो करेंगी और फिर से HLD वाले को भेजेगी, फिर से सिस्टम टेस्टिंग वाले को भेजेगी, फिर से क्लाइंट को भी भेज देगी। तो फिर वो तीनों बोलेगा कि नहीं भाई अब तो जो भी मैं हमने बोला था वो बन गया है उसके हिसाब से, तो हम आगे काम बढ़ाते हैं। तो वो क्या करेंगे, HLD रेडी हो गया, यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग डन हो गया, तो ये स्टेज पूरा टेस्टेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा SRS, CRS और प्रोटोटाइप ये सब चीजें टेस्ट हो गया। तो उसके बाद वी मॉडल में जैसे आगे बढ़ते हैं, हमने आगे के वीडियो में देखा, तो यहाँ पे HLD वाले डिजाइन बनेंगे, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाएगा, फिर यहाँ पे रिव्यू चेंजेस होता रहेगा, फिर LLD में जाएगा, फिर फंक्शनल टेस्टिंग होगा और फिर कोडिंग होगा। तो हमारे यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी और उसके बाद हमारा फिर से फंक्शनल टेस्टिंग होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, सिस्टम टेस्टिंग होगा और फिर हम उसका फिर से टेस्टिंग टीम उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। तो ये ऐसे हाइब्रिड मॉडल से कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट रेडी करती है। तो ये मेन बेनिफिट हो गया कि प्रोटोटाइप मॉडल में क्या था कि प्रोटोटाइप मॉडल में सिर्फ प्रोटोटाइप बनता था और उसका अच्छे से टेस्टिंग नहीं होता था। यहाँ पे वी मॉडल की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और प्रोटोटाइप मॉडल की भी रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसीलिए हम ये मॉडल को हाइब्रिड मॉडल के तरीके से जानते हैं। और इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो कि ये मॉडल के जो भी फायदे हैं वो फायदे हाइब्रिड मॉडल को भी मिलेंगे, ये मॉडल के जो भी फायदे हैं ये फायदे हाइब्रिड मॉडल को मिलेंगे, या फिर ये दोनों मॉडल में जो जो क्षतियां है गैर फायदे है वो सब चीजें हाइब्रिड मॉडल को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया, हाइब्रिड मॉडल क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया और ये चीज भी समझ में आ गई कि क्यों कंपनी हाइब्रिड मॉडल यूज करती है। तो यहाँ तक ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप दोस्तों के साथ शेयर करना या लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।